ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाला हूं बिटकॉइन के बारे में। बिकॉज पिछले 5 महीनों से लगातार बिटकॉइन लाल के अंदर अपना महीना क्लोज कर रहा है। पिछले 1 महीने की सेंटीमेंट्स की बात करूं तो मार्केट पिछले 1 महीने से लगातार एक्सट्रीम फियर के जोन के अंदर है। यूएस की स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है और बिटकॉइन यहां पे 50% करेक्शन ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से ले चुका है। आधे लोग यह दावा कर रहे हैं कि बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है, वहीं आधे लोग यहां पे बिटकॉइन की 20 से 30 हजार डॉलर की बातें कर रहे हैं। तो आखिरकार बीटीसी के अंदर बॉटम कब और कहां हमें देखने को मिलेगा, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग वो आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। रिलीफ रैली जो कि मार्केट के अंदर पेंडिंग है वो कब हमें देखने को मिल सकती है और कितनी देखने को मिल सकती है, क्या अपना स्विंग ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूं, वो चीज भी आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ अपनी बाइंग बिटकॉइन के अंदर एंड इथेरियम के अंदर किस लेवल के ऊपर मैं बनाने वाला हूं, सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहली बात, इस समय आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इस समय आज के दिन हम एक्सट्रीम फियर के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। पिछले 30 दिनों से लगातार हम एक्सट्रीम फियर के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। और अगर पिछले 5 महीनों की बात कर लूं तो यहां पे आप देखेंगे लगातार बीटीसी जो है मंथली जो है रेड के अंदर ही क्लोज कर रहा है और पॉसिबिलिटी है कि फरवरी का महीना भी यहां पे रेड के अंदर क्लोज करेगा। इससे पहले ये सिनेरियो 2018 के अंदर हमें देखने को मिला था, जहां पे लगातार बीटीसी ने 6 महीने रेड के अंदर यहां पे क्लोज करे थे। हालांकि 5 महीने ऑलरेडी बीटीसी इस साइकिल के दौरान लगातार रेड के अंदर क्लोज कर चुका है। तो रिलीफ रैली तो यहां पे पेंडिंग है और इस रिलीफ रैली के लिए पर्सनली मैं स्विंग ट्रेड लूंगा। कब और कैसे और कहां लूंगा, पूरा प्लान आज की वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बीटीसी की मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि मेरा क्या प्लान है, बीटीसी का बॉटम कब तक बन सकता है। बिकॉज काफी दुनिया यहां पे कंफ्यूज है। आधे लोग अक्टूबर की बातें कर रहे हैं, आधे लोग यहां पे मई की बातें कर रहे हैं। क्या मेरा सिनेरियो, क्या मेरा लेवल है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। ये दोस्तों आप लोगों के सामने है इस समय सबसे पहले बीटीसी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ज्यादा कुछ मैंने नहीं कर रखा है। सिंपली मैंने एक कर्व, जब से बीटीसी स्टार्ट हुआ है 2012 से, तब से लेकर अभी तक बीटीसी ने जहां जहां बॉटम बनाया वहां पे एक कर्व लाइन जो है मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखी है। अब यहां पे आप देखेंगे हिस्टोरिकली बीटीसी ने जब भी अपना बॉटम कंफर्म करा है बुल साइकिल के बाद, जो पहली बुल साइकिल थी उसके बाद, इसी कर्व के ऊपर करा है। सिमिलरली सेकंड टाइम भी जब बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और अपना बॉटम कंफर्म करा, इसी कर्व के आसपास किया। थर्ड टाइम भी बीटीसी ने जब अपना ऑल टाइम हाई बनाया लास्ट साइकिल का, अपना बॉटम इसी कर्व के आसपास एंड किया। और सिमिलरली इस समय भी बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। बीटीसी करेक्शन ले रहा है लेकिन अभी भी इस कर्व से यहां पे दूर है। और अगर इस कर्व की मैं बात कर लूं तो ये लेवल निकल के आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 45-46,000 डॉलर के आसपास। कुछ चीजें हमें यहां पे और देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आपको आरएसआई यहां पे दिखा दूं तो आप देखेंगे बीटीसी ने जब भी अपना बॉटम यहां पे कंफर्म किया, बुल साइकिल के बाद अपना बॉटम यहां पे कंफर्म किया, तो आरएसआई ने भी सिमिलरली उसी टाइम पीरियड के अंदर अपना सपोर्ट जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंफर्म किया। सेकंड टाइम जब बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, इस कर्व के ऊपर अपना बॉटम कंफर्म किया, सिमिलरली आरएसआई ने अपना बॉटम भी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर कंफर्म किया। थर्ड टाइम भी यही सिनेरियो हमें देखने को मिला। और अब फोर्थ टाइम यहां पे आप देखेंगे कि अभी भी मंथली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का प्राइस इस कर्व के सपोर्ट से यहां पे दूर है, प्लस आरएसआई के अंदर यहां पे अभी भी हमारे पास स्पेस है मंथली टाइम फ्रेम में नीचे जाने के लिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू मी, कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी बीटीसी का बियर मार्केट का 2026 का बॉटम अभी नहीं बना है। और अगर इन सारे सिनेरियोज को हम देखें जो प्रीवियसली हमें यहां पे देखने को मिले हैं, चाहे वो कर्व के आसपास बॉटम की बात हो, चाहे वो आरएसआई के आसपास बात हो, चाहे इन बॉटम्स के आसपास, आप देखेंगे यहां पे बुलिश क्रॉस भी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमें देखने को मिला इन्हीं बॉटम्स के आसपास। यहां पे आप देखेंगे वो तीनों सिनेरियोज अभी तक यहां पे फुलफिल नहीं हो रहे हैं। और अगर मोटा मोटा बात करूं तो बीटीसी का बॉटम अकॉर्डिंग टू मी 40,000 के जोन के अंदर ही बन सकता है। अब ये ऐसा नहीं है कि कल ही यहां पे हो जाएगा, उससे पहले हो सकता है कि रिलीफ रैली भी हमें यहां पे देखने को मिले। और रिलीफ रैली कितनी बड़ी देखने को मिल सकती है, क्या ट्रेड प्लान कर रहा हूं, वो भी यहां पे शेयर करूंगा। लेकिन जो लोग, काफी लोगों की मैं कमेंट्स देखता हूं कि फंसाया जा रहा है, मार्च के अंदर बहुत तगड़ा बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है। नो डाउट मिड टर्म ये ईयर है, यानी कि मिड टर्म इलेक्शन इस साल देखने को मिलने वाले हैं। लास्ट ईयर जब मिड टर्म इलेक्शन हमें देखने को मिले थे, उस समय बीटीसी ने मार्च के अंदर एक लोकल हाई बनाया था।
पिछले 5 महीने से बीटीसी यहां पे करेक्शन ले रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्च के अंदर बीटीसी एक लोकल हाई बना सकता है, अगर हिस्ट्री यहां पे रिपीट करता है 2019 वाली, तो मार्च के अंदर यहां पे एक लोकल हाई बना सकता है। लेकिन बीटीसी यहां पे एक नया ऑल टाइम हाई बना देगा, वो भी समर से पहले। पर्सनली मैं इस चीज को डाइजेस्ट अभी नहीं कर पा रहा हूं, बिकॉज चार्ट्स के ऊपर सारी चीजें मुझे डाउन ट्रेंड ही बड़ी पिक्चर के ऊपर दिखा रही है कि यही वजह है कि पर्सनली 40,000 की रेंज के अंदर 40-45 हजार डॉलर के आसपास ही बीटीसी का बॉटम यहां पे मैं देख रहा हूं। अब अगर मैं बीटीसी की वीकली टाइम फ्रेम की सबसे पहले बात करूं इसी चार्ट के ऊपर, चलो वीकली के अंदर चल लेते हैं। एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगा, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये है हमारी 200 वीक की EMA, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहां पे आप देखेंगे प्रीवियसली, पिछली अगर हम बियर मार्केट की बात करें, तो बीटीसी ने जब भी 200 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है, कैंडल वीकली कैंडल क्लोज की है, उसके बाद महीनों का समय लगा है बीटीसी को यहां से रिकवर करने के लिए, यानी कि कुछ महीने बीटीसी ने 200 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे गुजारे हैं। सिमिलरली अगर इससे पिछली साइकिल की भी बात कर ले, तो चलो कोविड क्रैशेस को भूल जाओ, अगर इससे पिछली साइकिल की भी बात कर ले, तो यहां पे भी आप देखेंगे 200 वीक की मूविंग एवरेज को बीटीसी ने जब ब्रेक डाउन किया, इसके नीचे जब वीकली कैंडल क्लोज की, तो उसके बाद भी बीटीसी ने यहां पे कुछ महीने गुजारे। सिमिलरली यहां पे आप देखेंगे बीटीसी को एक्सेप्टेंस जो है इस समय 200 वीक की मूविंग एवरेज को करंटली यहां पे मिल रही है। पिछले हफ्ते की पहली कैंडल बीटीसी ने इस 200 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज की है, और अब ये दूसरी कैंडल 200 वीक की मूविंग एवरेज यानी कि इस ब्लू लाइन के नीचे ट्रेड हो रही है। यानी कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी के अंदर अभी लो यहां पे नहीं बना है, बिकॉज ये जो आप देखेंगे, ये जो लास्ट बीटीसी का ये लिक्विडेशन विक हमें देखने को मिली थी, अगर इसका फिबोनाची में ड्रॉ कर लूं, तो यहां पे इसका 0.5 जो है वो निकल के आता है $65,000 के नीचे। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं चला जाऊं, तो यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने मल्टीपल टाइम्स इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। यानी कि पूरी पॉसिबिलिटी है आने वाले दिनों में, एग्जैक्ट तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है। यानी कि मेरा बायस यही है, मैं ये शेयर कर रहा हूं, लेकिन कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कि बीटीसी अगर इस जोन के नीचे, अगर बीटीसी इस जोन के नीचे डेली कैंडल क्लोज कर देता है, तो बीटीसी इसके नीचे ट्रेड करेगा। इसके नीचे ट्रेड करने का मतलब है कि बीटीसी हमें $58,000 से लेकर $55,000 तक देखने को मिलेगा। ये नियरेस्ट प्राइस टारगेट मैं आपको बता रहा हूं। अब इन नियरेस्ट प्राइस टारगेट की मैं बात यहां पे क्यों कर रहा हूं, बिकॉज अगर मैं यहां पे आपको दिखा दूं, तो यहां पे आप देखेंगे बीटीसी के अंदर जो है हैवी ऑर्डर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कहां 60,000 से लेकर $55,000 के, और यहां पे बाइनेंस और कॉइनबेस दोनों का ही यहां पे आपको डेटा देखने को मिल जाएगा, और यहां पे करोड़ों की बाइंग लगी हुई है, यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर की बाइंग यहां पे लगी हुई है। तो पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी यहां पे एक लेग डाउन ले, और उसके बाद यहां पे रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। क्यों? और उसी के बाद रिलीफ रैली हमें यहां पे देखने को मिल सकती है। क्यों? पहले मैं यहां पे आपको ये दिखाता हूं। अगर लास्ट बियर साइकिल की हम बात कर लें, तो यहां पे आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई जो थी बीटीसी की, वो अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास आ चुकी थी, और करंटली अगर इस साइकिल की बात करूं, तो आरएसआई जो है अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास आ चुकी है। यानी कि पिछली बियर साइकिल के अंदर आरएसआई ने जो जोन हिट किया था, वो जोन इस साइकिल के अंदर भी यहां पे हिट कर चुका है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने जब पहला डाउन यहां पे लिया था, यानी कि पहली रेड कैंडल क्लोज की थी, उसके बाद थोड़ा सा पंप देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद बीटीसी ने जब सेकेंड लेग डाउन यहां पे लिया था, उसी के बाद हमें यहां पे आरएसआई के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई देखने को मिली थी। और जब ये बुलिश डाइवर्जेंस यहां पे कंफर्म हुई थी, उसी के बाद एक कंफर्म स्विंग ट्रेड जो है बीटीसी के अंदर लिया जा सकता है। यानी कि मेरा पर्सनली क्या प्लान है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। मैं अभी बीटीसी के अंदर स्पॉट के अंदर बहुत ज्यादा छोटी बाइंग बना रहा हूं, और वो मेरा विजन यहां पे आने वाले 3-4 साल का है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बना रहा हूं। लेकिन स्विंग ट्रेड जो मैं लेवरेज के साथ यहां पे लूंगा, उसके लिए मैं अपना सेटअप आपको बता रहा हूं। पर्सनली मैं ये देख रहा हूं कि बीटीसी अगर यहां पे नेक्स्ट लेग डाउन लेता है, जो कि 58 से लेकर $55,000 तक का हो सकता है, $55,000 मोटा मोटा पकड़ के चलो, अगर बीटीसी यहां तक लेग डाउन लेता है और उसके बाद यहां पे कुछ इस तरीके की बियरिश डाइवर्जेंस बनती है, बुलिश डाइवर्जेंस बनती है, कि आरएसआई यहां पे हायर लो कंफर्म करे, प्राइस यहां पे लोअर लो कंफर्म करे, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर ये डाइवर्जेंस बनती है, तो उसके बाद पर्सनली यहां पे मैं जो है स्विंग ट्रेड लेना पसंद करूंगा। बिकॉज रिलीफ रैली के दौरान भी बीटीसी के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी 25 से 30% रैली यहां पे दिखा सकता है। यानी कि रिलीफ रैली के दौरान बीटीसी वापस से $84,000 तक रीच कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बुल रन यहां पे ऑन हो चुका है। बुल रन हमारा तब ही यहां पे ऑन होगा जब बीटीसी भैया वीकली टाइम फ्रेम के अंदर $84,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, यानी कि इसको एज अ सपोर्ट यहां पे लेगा और इसी के ऊपर सस्टेन करेगा,
तब जाके हम कह सकते हैं कि बीटीसी अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाने वाला है। अदरवाइज बीटीसी के अंदर पर्सनली मेरा यही प्लान है कि बीटीसी जैसे ही एक नया लेग डाउन यहां पे लेता है और प्राइस के अंदर हमें लोअर लो यहां पे देखने को मिलता है और आरएसआई के अंदर यहां पे हायर लो हमें देखने को मिलता है, तो पर्सनली यहां पे स्विंग ट्रेड बीटीसी के अंदर मैं लूंगा, जो कि 20 से 30% की रिलीफ रैली हमें बीटीसी के अंदर दे सकता है। हालांकि ऑल्ट कॉइंस को बिल्कुल भी इस समय में टच नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस समय बीटीसी को मैं बाय करूंगा एक वही समय है जब मैं इथीरियम को भी बाय करूंगा। हालांकि ये जो भी ट्रेड मैं पर्सनली स्विंग ट्रेड लूंगा, वादा करता हूं कि फ्री के अंदर आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर यहां पे कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा यहां पे बन जाइएगा। टेलीग्राम के अंदर जब भी ये ट्रेड लूंगा डेफिनेटली सबसे पहले टेलीग्राम के अंदर ही शेयर करूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। सेकंड चीज, यहां पे आप देखेंगे अगर बीटीसी 20% यहां पे पंप करता है तो $7 बिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी यहां पे ग्रैब कर लेगा, और अगर बीटीसी 20% नीचे डंप करता है तो $500 मिलियन की लिक्विडिटी यहां पे ग्रैब करेगा। यानी कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी रिलीफ रैली 20 से 30% की दे सकता है, बिकॉज ज्यादातर लिक्विडिटी इस समय ऊपर की साइड ही पड़ी है। स्टिल यहां पे बहुत मेजर ट्रेड्स मैं नहीं ले रहा हूं, बिकॉज जिस तरीके से बीटीसी इस जोन को बार बार यहां पे टेस्ट कर रहा है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी इस वीक के नीचे की भी एसएल्स जो है ले सकता है और इस वीक के नीचे $55,000 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। यही वजह है कि पर्सनली बहुत एग्रेसिव होकर इस समय मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मार्केट के अंदर ईरान एंड यूएस की फाइट की बातें भी यहां पे चल रही हैं, टैरिफ की चीजें भी यहां पे चल रही हैं, प्लस शॉर्ट स्क्वीज बीटीसी के अंदर कभी भी हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज काफी सारे लोग बीटीसी को अच्छे खासे अमाउंट से शॉर्ट करके यहां पे बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा रिटेलर्स यहां पे बीटीसी को समय शॉर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि पर्सनली जब तक मार्केट के अंदर कोई सर्टेनिटी नहीं आती है, जब तक कोई प्रॉपर सेटअप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखने को नहीं मिलता, यहां पे मैं कोई स्विंग ट्रेड नहीं ले रहा हूं। हालांकि जब भी स्विंग ट्रेड दूंगा डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट करूंगा। सिमिलरली यहां पे मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहूंगा। यहां पे इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि बीटीसी ने जब भी हिस्टोरिकली सीवीडीडी प्राइस को हिट किया है, जो ग्रीन लाइन है, तब एग्जैक्ट हमें बीटीसी के अंदर बॉटम यहां पे देखने को मिला है। हालांकि अभी बीटीसी ने इस साइकिल के दौरान सीवीडीडी प्राइस को यहां पे हिट नहीं किया है, जो कि 47K के आसपास निकल के आ रहा है। और पर्सनली जो मेरा टारगेट बीटीसी का इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहां पे निकल के आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, वो अप्रोक्सीमेटली $44,000 के आसपास निकल के आ रहा है। यानी कि दोनों चार्ट ज्यादा दूर नहीं है, 44, 45, 46, 47 इसी जोन के अंदर पर्सनली मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि बीटीसी का हमें बॉटम जो है वो बनता हुआ यहां पे देखने को मिलेगा। प्लस मेन चीज यहां पे ये है कि बीटीसी ऑलरेडी 50% करेक्शन इस समय अपने ऑल टाइम हाई से ले चुका है, लेकिन यूएस की स्टॉक मार्केट इस समय भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रही है। ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड हो रही है, लेकिन ऑल टाइम हाई से बहुत मेजर करेक्शन अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। वहीं अगर वॉरेन बफे की बात करें तो आज तक हिस्ट्री के अंदर वॉरेन बफे ने इतना ज्यादा कैश यहां पे इकट्ठा नहीं किया जितना अभी वॉरेन बफे ने यहां पे कर लिया है, $382 बिलियन का। अगर वॉरेन बफे इस समय अपना पूरा प्रॉफिट बुक करके स्टॉक मार्केट से कैश के अंदर बैठे हुए हैं, तो नो डाउट इस बंदे को कुछ तो पता होगा। और अगर कुछ नहीं भी पता हो, जिस तरीके से हमें एक्सप्लोसिव रन यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिला, तो अगर यूएस की स्टॉक मार्केट यहां पे थोड़ी सी भी करेक्शन लेती है ना, पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसी के साथ साथ बिटकॉइन भी यहां पे करेक्शन लेगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि यहां पे यूएस की स्टॉक मार्केट भी करेक्शन लेगी। यही वजह है कि पर्सनली मैं यूएस के स्टॉक्स को भी शॉर्ट करके बैठा हुआ हूं। अब काफी लोग पूछते हैं कि यूएस के स्टॉक्स को हम कहां शॉर्ट कर सकते हैं या लॉन्ग कर सकते हैं, तो यूएस के स्टॉक्स को आप लॉन्ग एंड शॉर्ट जो है कॉइन डीसीएक्स के ऊपर कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स भी टेलीग्राम के अंदर मैंने आप लोगों से यहां पे शेयर कर रखी है कि भैया कल एनवीडिया के अर्निंग जो रिपोर्ट है वो भी आने वाली है, और अगर आप यूएस स्टॉक को शॉर्ट या लॉन्ग करना चाहते हैं एनवीडिया को या किसी और यूएस स्टॉक को, तो कॉइन डीसीएक्स के ऊपर कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लस टेलीग्राम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि यूएस स्टॉक मार्केट अगर 7,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर भी करेक्शन देखने को मिलेगी, और बिटकॉइन इस चीज को पहले से लीड कर रहा है। और अगर यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिलती है तो बीटीसी के अंदर भी करेक्शन देखने को मिलेगी। हालांकि बीटीसी बियर मार्केट के अंदर है, ये चीज भैया मैं आपको काफी लंबे टाइम से यहां पे कह रहा हूं। जब बीटीसी $1,00,000 के आसपास था तभी हमने मार्केट से एग्जिट कर लिया था। नो डाउट ऑल्ट कॉइन्स मुझे भी यहां पे लॉस के अंदर बेचने पड़े हैं, लेकिन राइट टाइम के ऊपर एग्जिट कर लिया था। अगर इन जोन्स के आसपास मैं एग्जिट करता तो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कुछ भी नहीं बचता। हालांकि काफी सारे लोगों को अभी भी ये चीज हजम नहीं हो रही है कि बीटीसी ने 50% करेक्शन ले लिया और हम बियर मार्केट के अंदर नहीं है। सारी चीजें हम यहां पे यही दर्शा रही हैं। प्लस अगर मैं बात करूं इथेरियम की, तो यहां पे आप देखेंगे पहली साइकिल के अंदर इथेरियम ने जब अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद इथेरियम ने 94% करेक्शन ली थी। सेकंड साइकिल के अंदर इथेरियम ने 82% अप्रोक्सीमेटली करेक्शन ली थी अपने ऑल टाइम हाई से, और करंट टाइम के अंदर इथेरियम ने 65% की करेक्शन ली है, और इथेरियम अप्रोक्सीमेटली $1,800 के आसपास इस समय ट्रेड हो रहा है। देखो पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए इस समय ऑल्ट कॉइन्स को तो बिल्कुल भी मैं बाय नहीं कर रहा हूं, और इथेरियम के अंदर भी पर्सनली मैं ये तो डेफिनेटली वर्ड तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन मेरा यह अनुमान है कि इथेरियम हमें $1,100-1,200 के आसपास देखने को मिलेगा। बिकॉज इथेरियम ने इस बार
अपने ऑल टाइम हाई के जस्ट पास ही यहां पे क्लोज किया है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि पिछली साइकिल के लो इथेरियम टेस्ट करने आ सकता है, एटलीस्ट उसके आसपास तो आ सकता है। इसी वजह से इथेरियम को पर्सनली मैं बाय करना जो स्टार्ट करूंगा वो 1600 से लेकर 1500 की रेंज से ही बाय करना स्टार्ट करूंगा। और बिटकॉइन के अंदर बहुत छोटी, यानी कि अगर 100 रुपए मेरे पास है तो 10 या 15 रुपए की ही मैं बाइंग बना रहा हूं। मेजर बाइंग जो है बिटकॉइन के अंदर मैं 55 और 45,000 डॉलर के आसपास ही बनाना स्टार्ट करूंगा, और इथेरियम के अंदर 1500 से लेकर 1200 की जो रेंज है इसके अंदर ही बनाना स्टार्ट करूंगा। अब ये तो 15 मिनट का चार्ट है, इथेरियम में खुला हुआ है। यहां पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आप देखेंगे अभी वीआईपी ग्रुप के अंदर हमने यहां पे अपने ट्रेड लिया है। इथेरियम को हमने लॉन्ग यहां पे किया था। इथेरियम को लॉन्ग हमने यहां पे क्यों किया था मैं आपको समझाने वाला हूं, जिससे कि आपको बिटकॉइन का सिनेरियो समझ आ जाएगा। सिमिलरली जिस तरीके से बिटकॉइन का चार्ट मैंने आपको दिखाया कि भैया यहां पे बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कुछ हायर लो हमें यहां पे देखने को मिल जाए, आरएसआई के अंदर और प्राइस के अंदर लोअर लो देखने को मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि बुलिश डाइवर्जेंस हमें दिख रही है, और यहां पे हम स्विंग ट्रेड बीटीसी के अंदर रिलीफ रैली के लिए जो कि 20 से 30% होगी वो यहां पे प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पे आप देखेंगे इथेरियम का 15 मिनट का चार्ट है, मैं ट्रेड यहां पे ले रहा था। यहां पे भी वही चीज आपको देखने को मिल रही है कि इथेरियम का प्राइस जो है वो यहां पे लोअर लो बना रहा है, लेकिन आरएसआई के अंदर हायर लो हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये एक चीज बुलिश डाइवर्जेंस है, जिसके बाद प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। यही ट्रेड मैंने अपने वीआईपी के अंदर भी शेयर किया था, लेकिन यही ट्रेड स्विंग ट्रेड जो मेरा होगा वो बिटकॉइन का बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों के साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करूंगा, बिकॉज इसका फायदा हर एक बंदे को उठाना चाहिए। पर्सनली जब भी ऐसी ही बुलिश डाइवर्जेंस मुझे बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलेगी, बिकॉज हम बॉटम एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता बॉटम बना कि नहीं बना, पर्सनली मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हम बॉटम बनने के बहुत ही ज्यादा करीब है। उसका रीजन ये है कि आरएसआई आप देखेंगे 25 के आसपास है, और सिमिलरली पिछली बुल साइकिल के बियर मार्केट के अंदर भी आरएसआई हमें इन्हीं जोन्स के आसपास देखने को मिली थी। लेकिन जब तक ये बुलिश क्रॉसओवर देखने को नहीं मिल जाता और जब तक ये बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को नहीं मिल जाती, तब तक पर्सनली मैं कोई भी स्विंग ट्रेड यहां पे नहीं ले रहा हूं, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी बुलिश डाइवर्जेंस यहां पे कंफर्म नहीं हुई है, प्लस बुलिश क्रॉस डीएसएस का क्रॉस यहां पे कंफर्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि पर्सनली मैं यहां पे स्विंग ट्रेड नहीं बना रहा हूं, लेकिन जब भी स्विंग ट्रेड बनाऊंगा डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये चीज सुनने में बुरी लग सकती है कि बीटीसी यार 15-20% और नीचे जा सकता है। अगर करंट लेवल से मैं बात करूं, जो टारगेट मैं लेके चल रहा हूं यहां पे अप्रोक्सीमेटली पहला टारगेट जो लेके चल रहा हूं 55-56 हजार डॉलर का, वो है 10%। लेकिन अगर मैं जो अपना टारगेट 45,000 के आसपास लेके चल रहा हूं बियर मार्केट का, वो है 28%। सुनने में मुश्किल लग रहा होगा कि बीटीसी यहां पे इतना नहीं गिर सकता, लेकिन अगर मैं आपको यहां पे दिखा दूं तो ये एक दिन की ये एक वीक की कैंडल है बीटीसी की, ये एक वीक की, और ये एक वीक की कैंडल बीटीसी की 24% से ऊपर की कैंडल है भैया। एक हफ्ते की कैंडल है बीटीसी की 24% से ऊपर। तो अगर एक हफ्ते के अंदर बीटीसी 24% गिर सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बीटीसी यहां से आने वाले महीनों में 24% गिर सकता है। आप समझ पा रहे हैं सिनेरियो में क्या बात कर रहा हूं। तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ आ गई होगी। लेकिन काफी लोग अक्टूबर की बातें कर रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर यहाँ पे 4 ईयर साइकिल के हिसाब से हमें बीटीसी का बॉटम बनने को मिलेगा। देखो, अब हिस्ट्री अगर यहाँ पे रिपीट होती है तो नो डाउट कि अक्टूबर का ही टाइम फ्रेम यहाँ पे निकल के आता है, यहाँ पे बीटीसी अपना बॉटम कंफर्म करेगा। अब 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 की जो साइकिल थी वो काफी ज्यादा रिसेंबल कर रही है इस साइकिल के हिसाब से। तो 2019 के अंदर बीटीसी का बॉटम जो है वो हमें कहीं ना कहीं एज अर्ली एज मई के आसपास देखने को मिल गया था। तो अगर हिस्ट्री यहां पे रिपीट होती है, हालांकि ज्यादातर चांस यही है कि अक्टूबर के अंदर ही बीटीसी अपना बॉटम कंफर्म करेगा, लेकिन अगर यहां पे जिस तरीके का हमें ये इतना बड़ा डाउनफॉल, इतना एक्सट्रीम डाउनफॉल यहां पे देखने को मिला, अगर बीटीसी अपना जल्दी बॉटम कंफर्म करता भी है, स्टिल मेरा अनुमान यही है कि 2019 की तरह अगर बीटीसी यहां पे हिस्ट्री रिपीट करता है तो मई वो टाइम फ्रेम होगा जहां पे बीटीसी अपना प्योर बॉटम जो है वो कंफर्म करेगा। बिकॉज इतने बड़े डाउनफॉल के बाद वी शेप रिकवरी हमें हिस्ट्री के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिली है। बीटीसी 200 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे यहां पे अपनी क्लोजिंग करना स्टार्ट कर चुका है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी यहां पे कुछ महीने जो है अब गुजार सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीटीसी के अंदर रिलीफ रैली देखने को नहीं मिलेगी। पिछले 5 महीने से लगातार बीटीसी यहां पे गिर रहा है, यही वजह है कि रिलीफ रैली के मैं इंतजार के अंदर हूं। लेकिन रिलीफ रैली के अंदर आने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे सेटअप बनना चाहिए, और जैसे ही वो सेटअप बनता हुआ देखने को मिलता है डेफिनेटली यहाँ पे स्विंग ट्रेड मैं लूंगा, जो कि रिलीफ रैली हमें 74 से लेकर 84 के तक देखने को मिल सकती है। वो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगा। लेकिन इस समय बीटीसी मुझे बेयरिश दिख रहा है, उसका रीजन यही है कि 200 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे बीटीसी ट्रेड हो रहा है, प्लस पिछली बुल साइकिल के अंदर जो ऑल टाइम हाई बना था $69,000 और उसके बाद उससे पहले $64,000, बीटीसी उसके भी नीचे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और लगातार वीकली कैंडल्स इसके नीचे क्लोज कर रहा है। तो पर्सनली बीटीसी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए तो फिलहाल इस साल के लिए तो मैं फिलहाल बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। एक यही वजह है कि एग्रेसिवली यहां पे मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं। जो भी स्कैल्प ट्रेड इस समय वो भी रिस्की है, लेकिन जो भी स्कैल्प ट्रेड इस समय मेरे पे बन पा रहे हैं वही ट्रेड जहां पे पर्सनली मैं ले रहा हूं। ऑल्ट कॉइंस को मैं यहां पे हाथ नहीं लगा रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए
बहुत ज्यादा स्लोली बीटीसी को बाय कर रहा हूं। मेरे मेजर लेवल अगर मुझे देखने को मिलते हैं 45 और $55,000, जहां पे मैं बीटीसी को एग्रेसिव होकर बाय करूंगा। इथीरियम के अंदर 1500 1600 और उसके बाद 1100 1200, यहां पे इथीरियम को एग्रेसिव होकर मैं बाय करूंगा। इन दोनों के अलावा मैं किसी ऑल्ट कॉइन को अभी यहां पे नहीं छू रहा हूं। कई लोग सोलाना के बारे में पूछते हैं, सोलाना को भी पर्सनली $50 के आसपास, जो कि अभी इंपॉसिबल लग रहा है सुनना, लेकिन अगर बीटीसी करेक्शन लेता है तो नो डाउट इथीरियम भी करेक्शन लेगा, एक्सआरपी भी लेगा, सोलाना भी लेगा। तो सोलाना को भी $50 के आसपास ही पिक करना पर्सनली मैं पसंद करूंगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।